नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष फर्स्ट पेपर, ऑनर्स में भी ये पेपर रन करता है, उनके लिए भी है वैष्णव और शिव धर्म। जहाँ पौराणिक धर्म की हम बात करते हैं, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो उन्होंने बताया, उनकी मूर्ति के बाद उनके संप्रदायों में तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, श्वेतांबर, दिगंबर, महायान और हीनयान ये चलने लगा। कुछ संघों में ऐसा भी माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि अनैतिकता और अनाचार का प्रविष्ट कर गया। ऐसे में लोगों ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति अपनी जो है निष्ठा कम करनी पड़ी। बौद्ध धर्म भारत से पलायन करने लगा, दक्षिण एशियाई देशों में जाने लगा और एक बार पुनः पुरातन और सनातन धर्म जो है उनमें लोगों का विश्वास होने लगा। चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म राजाश्रय प्राप्त ज़्यादा थे, धीरे धीरे राजाओं ने इस आश्रय को अपने उसको कम करना का शुरू किया और तदुपरांत वापस वैदिक धर्म और ये स्थापित होने लगे। वैष्णव धर्म की बात करें हम तो ऋग्वेद में जहाँ अन्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, वहाँ हम मानते हैं कि विष्णु का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य का रूप माना गया, लेकिन वैष्णव शब्द का कहीं भी ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, किसी भी ऋचा में नहीं है। वैष्णव धर्म में भक्ति भावना को बहुत अधिक प्रबल दिया गया और आगे चलकर जब हम देखते हैं कि समस्त विश्व की रक्षा करने वाला विष्णु को माना गया कि आप उपासना करिए, आपके लिए वो हाजिर हो जाएगा, उपस्थित हो जाएंगे विष्णु भगवान, ऐसा किया गया। और इस विधि को या इस बात को जिस लोगों ने आगे पहुंचाया, वो धीरे धीरे वैष्णव धर्म के उपासक बन गए। आत्मा द्वारा वर्ण किए जाने के पूर्व उसे प्रार्थना सेवा से प्रसन्न कर लेना चाहिए, ऐसा वैष्णव धर्म की पहली मान्यता है वही। और इसके लिए उन्होंने पांचराद विधि भी लागू की गई। पांचराद विधि का अर्थ ये होता है कि सृष्टि का बीज पल्ले के रूप में भगवान वासुदेव में सिमटा हुआ है। उसकी शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी क्रिया शक्ति, उसकी मूर्ति शक्ति, उस अन्य भाव जो है वो भौतिक प्रकृति की क्षमताओं के रूप में समायोजन करके मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से लाभ देने का प्रयास करती है या मनुष्य को सफल संचालित होने का प्रयास करती है। भागवत पुराण के अनुसार इसकी संख्या असीम है। विश्व कोश संहिता के अनुसार अगर हम मानते हैं तो विष्णु के कई अवतार हैं और कई रूप में पूजों में पाए जाते हैं। पूजा के 5 अंग भी बताए गए हैं और उनमें अभिरामन और पूजा दान, उपादान मुख्य हैं। दीप, फल, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप जब आदि इसको आवश्यक माना गया। अब यहाँ पर एक आता है भागवत धर्म। ईसा से पूर्व भारत में भागवत धर्म का उच्चार होता। भागवत धर्म में याज्ञिक कर्म करण के स्थान पर जो है नारायण की मूर्ति का स्थापना लिया गया। कर्मवान व्यक्ति सदैव कर्म करते रहते हैं, ऐसा माना जाता है उनमें। और वह मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्ग गीता में उल्लेख किए गए हैं जो भागवत धर्म की बात होती है। और हम कई जगह पर सामाजिक कर्म में या संस्थाओं के रूप में भागवत धर्म या भागवत की व्याख्या करते हुए कुछ संत महाजनों से हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि उसकी वह कथावाचक के रूप में व्याख्या करते हैं। ये 3 मार्ग बताए गए हैं। कर्मवाद का धीरे धीरे विकास होता गया, मनुष्य ज्ञान मार्ग पर पहुंच जाता है जहाँ अनेक अज्ञान का अंधकार उससे दूर हो जाता है। और फिर जब कर्म करते हुए अज्ञान का अंधकार दूर करता है, ज्ञान का मार्ग अपनाता है और इस पूरे को जब वह प्राप्त कर लेता है तो वह भक्ति मार्ग के ऊपर प्रसन्न हो जाता है। यही भागवत का अर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रचार प्रसार की भावनाएं जो हैं और वो ये मूल सार है कि इन 3 मार्गों से व्यक्ति गुजरे है तो वह वास्तविक कर्मयोगी होता है। अब इसमें जब हम बात करें आगे, मैं इससे पहले कि वैष्णव धर्म के बिंदुओं को बात करूं, मैं आपको इस बारे में बता देता हूं कि पौराणिक धर्म में जैसे हमने जो चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को मैंने पिछले अध्याय में बताया। और अब मैं आपको बात कर रहा हूँ वैष्णव धर्म का आरंभिक प्रसार। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक था, वे वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधनों से मुक्त था
और वे मानव मात्र के एक ब्राह्मण, शूद्र, उच्च, नीच, नीच, फिजी सभी भगवान की दृष्टि से वे मानते थे कि ये सारे के सारे शुद्ध हैं। कुषाण वंश के 3 राजाओं का नाम वासुदेव, वैष्णव धर्म 3 राजाओं का नाम वासुदेव था। और एक तरीके से इस धर्म के नैतिक सिद्धांत थे दम, त्याग और अप्रसाद, यानी 3 चीज़ों पर ये टिके हुए थे, दम, त्याग और अप्रसाद। वैष्णव धर्म की अगर हम आरंभिक बातों से लेकर प्रचार प्रसार तक रहे तो इसमें हम कुछ चीज़ों को विशेष पाएंगे, और वो विशेष चीज़ें क्या है कि वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण किस प्रकार से है, भारतीय समाज में या भारत के समाज के भेद की अवस्था में वैष्णव धर्म का अपनी भूमिका क्या है, वैदिक और भागवत धर्म का जो वैष्णव धर्म बात करता है वो दोनों धर्मों के बीच का समन्वय है, महापुराण और उपपुराण और पुराणों में वैदिक विचारों जो नया रूप आया है उस रूप में वैष्णव धर्म की मान्यताएं कितनी स्वीकृति है, वर्णाश्रम व्यवस्था में वैष्णव धर्म का क्या योग है, और महायान धर्म का भी वैष्णव धर्म में कहीं कहीं पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति और निवृत्ति का संगम, ये वैष्णव धर्म की बहुत बड़ी बात है जिसको हम आगे चल के बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ईसा के बाद दूसरी तीसरी शताब्दी में वैष्णव धर्म में नए तत्व आने लगे, कुछ वैष्णव आचार्य भी सामने आने लगे, उनका भी हम बात करेंगे नए। तो ईसा के बाद के वैष्णव धर्म के में नए तत्व और वैष्णव प्रचार आचार्य को में हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। और 8वीं 9वीं शताब्दी और इसके बाद और गुप्त साम्राज्य के बाद जो है वैष्णव धर्म में किस प्रकार से होने लगा, और फिर अगले जो पौराणिक धर्म आएंगे वो हम शैव धर्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वैष्णव धर्म के नए तत्व, नए आचार्य और वैष्णव धर्म की जो मौलिक चीज़ें थी उसके बारे में मैं अगले अध्याय में करूँगा। वैष्णव धर्म का ये पहला एपिसोड है अपना। धन्यवाद।